अच्छा, एक बात बताना, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, इसका अनुभव किसने किया? अरे जल्दी बोलो। मैंने किया। ईश्वर है, इसका अनुभव किसने किया? जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है, इसका अनुभव किसने किया? जीव अनेक है, ईश्वर एक है, इसका अनुभव किसने किया? जीव ईश्वर हो ही नहीं सकता, इसका अनुभव किसने किया? अरे मैं हूं ना यार, कहां लगा दी हो जीव और ईश्वर? सबका अनुभव तो मैं कर रहा हूं, सबकी सिद्धि मेरे से हो रही है, और जो जिससे सिद्ध होता है वो उसको छुपा नहीं सकता। नया सूत्र लो। ये सब कुछ किससे सिद्ध होता है? जीव, ईश्वर, माया, किससे? मैं से। जो जिससे सिद्ध होता है वो उसको छिपा नहीं सकता। मैं को ये लोग छिपा सकते हैं क्या? छिपा ही नहीं सकते ना। माया किससे सिद्ध होती है? माया ने सबको ढक दिया, ये इसका अनुभव मैंने किया ना, तो मैं को थोड़ी ना छिपा देगी माया। तो जो जिससे सिद्ध होता है उसको वो छिपा नहीं सकता। तो मैं से तो सब सिद्ध होता है, इसलिए मैं को कोई छिपा नहीं सकता। असंभव। तो ये सारे भाव हैं, जीव भाव, भगवत भाव, माया का भाव, देह का भाव, मन का भाव, और मैं देश में इन सारे भावों का अभाव है, और अभाव का भी अभाव है। और इवन भाव अभाव का मैं देश में ख्याल ही नहीं है, उसको बोलते हैं अत्यंता भाव। क्या? ख्याल ही नहीं है, अत्यंता भाव। यार तो इन सब का अनुभव तो मैं करता हूं। मैं अनुभव करने वाला हूं का अनुभव कौन करता है? मैं। अनुभव करता का अनुभव भी मैं करता। अच्छा, अनुभव का अनुभव कौन करता है? मैं। ये सब तो मेरे से सिद्ध हो रहा है, ये मेरे को क्या छिपाएंगे? किसी की सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ छिपा दे। असंभव। मैं को कोई नहीं छिपा सकता, इसलिए मैं को क्या कहा जाता है? प्रगट परावर नाथ। क्या? प्रगट परावर नाथ। मैं ही प्रगट परावर नाथ है। यस, हूं हूं मैं ही प्रगट परावर नाथ। यस। तो मैं देश में ना भगवत भाव है ना जीव भाव है। केवट राम जी के पैर दबा रहा है, केवट भूल गया मैं जीव हूं, राम भूल गया मैं ब्रह्म। बस मैं का मैं रह गया, सहज स्नेह रह गया। क्या? सहज स्नेह। अब शबरी माँ बेर खिला रही है राम जी को, झूठे। शबरी को पता ही नहीं है मैं भीलनी हूं, छोटी जात की हूं, वो भूल गई है।
राम इधर भूल गए भगवान है, वो मस्त जूठे बेर खा रहे। मनुष्य जूठा नहीं खाता है, भगवान जूठा खा रहे। दोनों भूल गए ना, दोनों मैं देश में आ गए सहज सने। मैं देश बोल लो और बेस्ट, ख्याल ही नहीं। तो मैं देश में ख्याल ही नहीं होता है। क्या है ये सब? इवन जीव, भगवान, माया सेंस ही नहीं, बस अपना आप है। और अपने आप में तृप्त, मदमस्त। और मैं को कोई ढक नहीं सकता, हमेशा याद रखना। आप सोचते हो माया ने ढक दिया है, ऐसा नहीं है। माया का ढक्कन लग गया, ऐसा नहीं है। जिसको कोई ढक ही नहीं सकता वही तो मैं हूं। अरे ये कप चीनी को ढक देगा क्या? है? लकड़ी को ढक देगा क्या? ये क्या बोलते हो इसको? कुर्सी। थोड़ी ना ढक देगा। तो मैं को ये सारा चराचर ढक सकता है क्या? असंभव। आप मान लेते हो कि आप बन गए हो, ढक गए हो, कहीं फंस गए हो, ये केवल मान्यता है, कोई फंसा नहीं। अब लकड़ी बोले मैं फंस गई हूं चेयर से, तो आप क्या समझाओगे इसको? बताओ तो, लकड़ी को समझाओ तो एक बार इसको प्लीज। मूर्ख है। मूर्ख है? पागल है क्या तू रे? साफ साफ दिख रहा है तू मुक्त है, और तू बोलती है फंस गई है। दिमाग ठीक है कि नहीं है? ऐसा क्या मुक्त हूं क्या? हाँ तू मुक्त है। हाँ मैं मुक्त हूं। ये चेयर मेरे को क्या बांधेगी? ये दरवाजा मेरे को क्या बांधेगा? ये पलंग मेरे को क्या बांधेगा? डंडा मेरे को क्या बांधेगा? इनकी ये जरूरत। तो वो फॉर्म में आ जाती है। तो आप कब फॉर्म में आओगे? आप भी। ये शरीर मेरे को बांधेगा, मन मेरे को बांधेगा, जीव, माया, भगवान, ये सब बांधेंगे मेरे को। खबरदार। इनकी सामर्थ्य नहीं कि मुझे बांध सके। भगवान का भाव भी एक बंधन है, याद रखना। क्या? क्योंकि जीव भगवान का भाव करता है और भगवान जीव का भाव करता है, ये दोनों बंधन है। मैं में दोनों बंधन नहीं है। और ये सब मेरे से सिद्ध होते हैं, मैं से। तो ये मेरे को क्या बांधेंगे? माया मेरे को कैसे बांधेगी? मैं मानता हूं ना, तब तो माया पैदा होती। मैं ना मानू, माया पैदा होगी दिखा दे। मैं कुछ भी ना मानू अपने आप को, और माया पैदा होके दिखा दे। माया को अपने होने का एहसास भी मेरे कारण होता है, मेरे मानने के कारण। भगवान को अपने होने का एहसास मेरे जानने के कारण होता है। क्या? मेरे जानने के कारण। ये सब मेरे से सिद्ध हो रहा है। ये मेरे को क्या ढकेंगे? हाँ।
शांत रहा करो, आप बहुत हल्ला करते हो। चुपचाप आओ, बैठो, खबरदार। ले जाओ, हाथ पकड़ के ले जाओ माँ को। हाँ, तो कहाँ थे अपन? इसको समझाओ ना। ये लकड़ी बोल रही है कि मुझे चेयर ने बांध दिया है, लकड़ी बोल रही है कि मुझे डंडे ने बांध दिया है। तो समझाओ, तो अच्छे से समझाना। समझाओ, चलो सब समझाओ, फास्ट। अरे इसको समझाओ ना, मेरी तकलीफ तो समझो, मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेरा दर्द, मैं भी दुखी होता हूं भाई। समझते नहीं हो यार। कुछ नहीं समझना है बोलता हूँ, वो भी नहीं समझते हो। तो इसको समझा के बता दो ना। लकड़ी है। हाँ, तू लकड़ी है ना भाई, क्यों खेल रही है डंडा डंडा? आप लोग क्यों खेलते हो ये जीव भगवान, माया, फिर मन, फिर देह? आप क्यों खेल रहे हो भाई? और खेल रहे हो तक भी ठीक है, उसको सच मत मानो ना, खेल है ना भैया। हम्म। अरे भैया देखो, असल में क्या है ना, कोई सोया हो तो उसको जगाया, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा है, उसको कैसे जगाओगे जब तक वो जागना ना चाहे? है कि नहीं? तो सब सोने का नाटक कर रहे हो आप लोग। जब तक आप नहीं चाहोगे नहीं जग सकते ना। कोई कितना ही आपको झकझोरे, नहीं चूठना है, नहीं चूठना है, आ जाए सब, सारे बुद्ध आ जाए, नहीं उठना है, नहीं उठना है। अब बुद्धों से भी जो न जागे वो कितना बड़ा बुद्ध है। स्लीपिंग बुद्धा है नहीं? तो भैया तेरे को कुछ हुआ नहीं है ना? तू नाटक कर रहा है, ची ची कर रहा है, तू हुआ कुछ नहीं है तेरे को। तेरे को ये कैसे बांध देगा शरीर? ये शरीर कैसे बांध देगा तेरे को? ये हड्डी मांस ब्लड बांध देगा तेरे को? कुछ भी। जो तेरे होने से है, ये शरीर किसके होने से? बोला करो, मेरे होने से। वो तेरे को कैसे बांध देगा? इसका अस्तित्व ही तुम पर निर्भर है। इसके आधार हो आप, सर्वाधार। डंडे का आधार कौन है? लकड़ी, है ना? तो शरीर का आधार कौन है? मैं। डंडे से लकड़ी को निकाल दो, डंडा कहीं भी बचेगा क्या? शरीर से मैं को निकाल दो, मामला खत्म हो जाएगा। तो अब ये शरीर कैसे बांध देगा मेरे को? मन से मैं को निकाल दो, बुद्धि से, दुनिया से, चराचर से, अस्तित्व से, ब्रह्मांड से मैं को निकाल दो,
ये अस्तित्व ब्रह्मांड, इसका अनुभव कौन करता है? मैं करता हूं कि ये मेरा अनुभव करते हैं? तो क्यों आपको अस्तित्व होना है? क्यों ब्रह्मांड होना है? इसके बॉस तो आप पहले से हो। ये ब्रह्मांड आपका अनुभव करता है क्या यार? ये यूनिवर्स आपका अनुभव करता है क्या कि आप इनका अनुभव करते हो? मैं करता हूं ना यार। मेरे अनुभव के बगैर क्या इसका अस्तित्व हो सकता है? मैं के अनुभव के बगैर हो ही नहीं सकता। देह को मत लाना, देह नहीं रहेगी तब भी तो रहता है अस्तित्व बोलोगे। आप देह वे नहीं हो, मैं की बात चल रही है। हाँ, मेरे बगैर अनुभव किए कुछ भी हो सकता है कि सारा चराचर, ये अस्तित्व, ये ब्रह्मांड संभव ही नहीं है। सीधी बात। गहरी नींद में ब्रह्मांड का अनुभव होता है क्या? बताओ, कहाँ चले जाता है ब्रह्मांड? आपका अस्तित्व गोल हो जाता है ना। क्यों अनुभव नहीं होता गहरी नींद में? आप अनुभव नहीं करते इसलिए नहीं होता। गहरी नींद में गहरी नींद का ही अनुभव आप करना चाहते हो, वही अनुभव होता है। कहाँ रहता है ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, जीव भाव, भगवान भाव या किसी भी प्रकार का भाव कुछ रहता है? जागते हो तो आ जाता है, स्वप्न में मिक्स हो जाता है सब। सब आप ही का नाटक है ना। इवन जागते में भी अभी आधे घंटे पहले कोई ब्रह्मांड का अनुभव कर रहा था क्या? अस्तित्व का करते हो तभी रहता है। सेम ऐसे ही देह का अनुभव करते हो तब देह, मन का अनुभव करते हो तब मन है। हूं मैं ही मन की तरह, हूं मैं ही देह और ब्रह्मांड की तरह। अज्ञात अज्ञात भी कहीं नहीं है, अज्ञेय भी कहीं नहीं है। अभी ध्यान गया अज्ञात अज्ञेय, तब आप बोले ना, अनुभव किए तभी तो बोले। जैसे डंडा, डंडे का अनुभव, लकड़ी डंडे का अनुभव करेगा तब डंडा है ना। ऐसे ही है बस, आप ये सब अनुभव करते हो तब ये है, तब ये है भी आपकी तरह है, आपसे भिन्न नहीं है ना। आप ही हो, बस नाम रूप दे दिए हो, है ना। जैसे इधर इनका नाम दे दिए हो, इधर 5 तत्व दे दिए हो, बस नाम रूप का खेल। तो शुरू से अभी तक जो मैं बताया, अगर मैं ना होता तो ये भी ग्रहण होता क्या? जो मैं बताया ये भी मैं पे आधारित है, इसका भी आधार मैं हूं। जो समझे या नहीं समझे, मैं हूं तभी तो समझे या नहीं समझे ना, जाने या नहीं जाने। जानने न जानने, समझने न समझने का आधार भी मैं हूं ना।
कुछ नहीं समझना है, इसका आधार तो मैं हूं ना। समझ आ गया, इसका आधार मैं हूं। ये सब मैं पर आधारित हैं, मैं इन पर आधारित नहीं, ये सब मुझ पर आधारित है। सर्वाधार मैं, और मैं खुद निराधार, मेरा कोई आधार नहीं, मैं का कोई आधार नहीं। तो आप कौन हो बताओ जल्दी से। मैं हूं। हाँ, सर्वाधार भी ठीक है, मैं हूं ज्यादा ठीक है। कि जीव हो, भगवान हो, माया हो, क्या हो, मैं हूं ना। हाँ, तब ठीक है। आप समझ गई ना ये कि लकड़ी हूं। अब लकड़ी खुद को डंडा माने, चेयर माने, तब भी लकड़ी है ना। आप खुद को जीव मानो, भगवान मानो, कुछ भी मानो, मैं ही हूं ना। क्या फर्क पड़ता है। माया मानो, कुछ भी मानो, तब भी आप मैं ही हूं। न मानो तब भी आप मैं ही हूं। इस बात को दुनिया में करोड़ों लोग नहीं समझे हैं, तब भी क्या है, मैं ही है। और कुछ हुआ नहीं जा सकता ना यार, कैसे हो जाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कि मैं क्लियर। अरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर, मैं तो सब पहले से क्लियर है ना। केवल संशय जाते हैं आपके, परमात्मा के भी परे जो मैं है वो आप पहले से, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, संशय गिर जाते हैं। हे केशव, मेरे संशय गिर गए केशव। अब आप जो बोलो मैं वो कर देता हूं, मारना इन लोग को। उड़ा देता हूं। संशय बस भार है आपके जीवन में, डाउट, खुटका है, कुछ कुछ डाउट है, वही आपको अटकाए हुए। जैसे आंख में एक छोटा सा तिनका चले जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड दिखना बंद हो जाता है। तो बस ऐसे ही संशय आ गया है आपको, संशय निकला, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। अब संशय क्या है आपको, नहीं जी मैं जीव हूं, नहीं जी मैं भगवान हूं, नहीं नहीं मैं माया हूं, ये सब संशय। मैं देह हूं, मैं मन हूं, अरे बस मैं हूं। और मैं और हूं के बीच में जो डालोगे वो संशय हो जाएगा। क्या, मैं और हूं के बीच में जो डालोगे वो संशय हो जाएगा। कुछ भी डाले, भगवान भी डाले तो वो संशय का श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए बस मैं हूं, कुछ मत डालो।
इवन मैं और हूं में कुछ मत डालो को भी डालोगे तो भी बारीक गड़बड़ है। क्या कुछ नहीं डालना? अरे मैं हूं, क्या डालना नहीं डालना बकवास है ना। अरे अपुन है ना, क्या करना है? जिसका कभी अभाव नहीं होता वो भाव की चिंता करेगा। देह भाव, मन भाव, जीव भाव, भगवत भाव, जिसका कभी अभाव नहीं होता वो किसी भाव की चिंता नहीं करता, निश्चिंत रहता। हम्म 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 हम्म। तो ये दुनिया, ये यूनिवर्स कहाँ से आ गया? अरे आया वाया कहीं नहीं है, मैंने माना है बस। ये सब मेरी मान्यता का पावर है। ये डंडा कहाँ से आ गया? लकड़ी ने माना। ये देह मन दुनिया मैंने माना है बस। हूं मैं ही, और अपने आप को ही माना है, किसी और को नहीं। मैंने मैं को माना ना, किसी और को नहीं। तो जो भी माना है वो मैं ही हूं ना। मैंने मैं से मैं को माना, इसलिए जो भी मैंने माना मैं को ही माना। किसको माना? मैं को ही माना। मैं को ही माना, मैं से, मैं पर, मैं को ही माना। तो जिसको भी माना वो कौन है? अरे बोला करो। यस, जिसको भी माना वो कौन है? मैं हूं। इसलिए तो हम कब से सिखा रहे हैं, जो भी देख रहे हो सुन रहे हो बस मैं हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। क्योंकि सब माना हुआ है आपने, उसको पलटी कर दो क्योंकि आप ही हो। तो सारी मान्यताओं को बोला करो, एक साथ निपटा दो ना सबको।
सारी मान्यताओं को क्या बोलोगे? अरे यार बोलो। यस, खत्म बात। एक साथ एक ही राम बाण में निपटा दो। बस मैं, हाँ। तो राम क्या है? थोड़ा और गहरे जाओ। क्या है राम? अरे ये सब भी माना हुआ है। राम कृष्ण शिव और ये सब भी माना हुआ है। हाँ, मैं को ही राम बोल रहे हो ना? हाँ, सुंदर मान्यता है। मैं के सबसे करीब वाली मान्यता है, मैं जैसी ही है एकदम। अब राम का मैं और आप का मैं एक ही मैं है ना? वो मैं ओरिजिनल है। उस मैं को अगर राम बोलते हो तो ठीक है, जो राम सब में रमा। असली राम कौन है? जो कभी भी युद्ध नहीं करता। कोई भी अपने मैं से, अपने आप से युद्ध कर सकता है क्या? हाँ, अरे रावण अपने अपना इनकार कर सकता है क्या? युद्ध कर सकता है अपने मैं का, मैं से? राम अपने मैं से, लक्ष्मण अपने मैं से, कुंभकर्ण अपने मैं से कर ही नहीं सकता ना। वो ओरिजिनल राम बोल सकते उसको। हाँ, उसको मैं बोलो तो बेस्ट। अयोध्या में रहते हैं ना राम, जहां युद्ध नहीं, अयोध्या। हाँ, पॉइंट पॉइंट टू द पॉइंट। तो मैं से किसी का भी युद्ध हो सकता है क्या? तो जिससे कभी भी युद्ध न हो, किसी का भी युद्ध न हो, वो ओरिजिनल है, वो मैं। हो ही नहीं सकता। जिसका कोई विरोधी ना हो। अपना कौन विरोधी होता है? नास्तिक भी नहीं होता, आस्तिक भी नहीं होता, जीव भी नहीं होता, ब्रह्म भी नहीं होता अपना विरोधी, माया भी नहीं होती अपनी विरोधी। वो असली चीज है, वो आप ही हो। एक बार लकड़ी डंडे का विरोध कर सकती है, अपना नहीं कर सकती।
आप ये सब का विरोध कर सकते हो, आपके अतिरिक्त जो भी है, अपना नहीं कर सकते। असंभव। क्या? ऐसा नहीं जैसे हम बोले वैसा बोलो। असंभव। असंभव। हाँ। आनंद लिया करो यार सत्संग का, सीरियस नहीं होना है। अरे रीना रवि का विरोध कर सकती है ना? आप रीना का भी विरोध कर सकते हो, आप अपना विरोध कर सकते हो क्या? रवि अपना विरोध कर सकता है क्या? तो अपने में झगड़ा है कि रीना और रवि में झगड़ा है? अरे मतलब झगड़ा नहीं होगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। रीना और रवि में ही हो सकता है ना झगड़ा, मैं में थोड़ी ना झगड़ा हो सकता है। पति और पत्नी का भाव आया उसी में संभव है और होता भी है ना? मैं में थोड़ी ना झगड़ा है जी, हो ही नहीं सकता। जहां झगड़ा वही तो मैं हूं। तो झगड़ा नहीं हो सकता तो प्रेम भी नहीं हो सकता। पॉइंट को समझना, बात गहरी है। हमारा जो प्रेम है ना, जब झगड़ा शांत हो जाता है उसको हम प्रेम समझते हैं। समझ रहे? वो प्रेम रेम नहीं है भैया। तो मैं को कभी प्रेम भी नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, तो प्रेम भी होता नहीं, होने वाला प्रेम भी नहीं होता उसको। मैं स्वयं प्रेम है ना, समझ रहे हो? मैं को कभी ज्ञान भी नहीं होता, मैं स्वयं ज्ञान है, स्वयं प्रेम है। प्रेम हो गया होता है ऐसा नहीं है मैं देश में। स्वयं प्रेम है, स्वयं ज्ञान है, स्वयं बोध है, और अंततः मैं ही है। फाइनल तो मैं ही है, उससे भी डीप। तो कभी प्रेम हो गया, कभी क्रोध हो गया, ऐसा नहीं है। वो परदेश है, स्वदेश नहीं। स्वदेश यानी स्वयं प्रेम। हो गया प्रेम होता है, ऐसा वैसा नहीं है वहां। तो मैं क्या है? स्वयं प्रेम, स्वयं। और हमेशा याद रखना कि मैं को याद की जरूरत नहीं। हमेशा क्या याद रखना? अरे बोलो। हमेशा क्या याद रखना? अच्छे से, अच्छे से। मैं को याद रखने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं को याद रखने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा क्या याद रखना? मैं भूला जा ही नहीं सकता, मैं भूला जा ही नहीं सकता। याद करना और भूलना बुद्धि का धर्म है। बोलो। याद करना और भूलना बुद्धि का धर्म। मैं का नहीं, मैं का नहीं। बस। बुद्धि याद करती है और भूलती है,
मैं देश में बुद्धि है ही नहीं, है ही नहीं। उसको याद क्या करोगे? भूल गया, याद किया, वो सब चिक चिक है, वो दर्द है एक। याद करो, याद करो। ये पागल है कि याद करेगा? मैं लकड़ी हूं, मैं लकड़ी हूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बात खत्म हो गई ना, बोध हुआ, बात खत्म। बोध नहीं भी हुआ तब भी ये लकड़ी है, इतना वो है। याद थोड़ी ना करते रहेगी मैं लकड़ी हूं, लकड़ी हूं। याद जब तक कर रही है तब तक डाउट है इसको, समझ रहे हो? जब तक याद कर रही है तब तक डाउट है। जब तक आप बोल रहे हो मैं राम हूं, मैं राम हूं, राम हूं, तब तक आपको डाउट है। अहम हरि, अहम हरि, अहम हरि, तब तक डाउट है। तो डाउट कहां जाता है? कहां कहां नहीं रहता है? मैं हूं, वहां डाउट रहता ही नहीं, प्रवेश ही नहीं है उसका। मैं हरि हूं, मैं भगवान हूं, मैं रहेगा डाउट, देख लेना आप, कहीं ना कहीं छिपा विपा रहता है वो। मैं हूं, मैं रह ही नहीं सकता। अनडाउटेबल पॉइंट है। तो भूलना, याद करना, स्मरण और विस्मरण आत्मदेश में है ही नहीं, ये बुद्धि का देश है। आत्मदेश स्वदेश है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऐसा पावर में आया करो यार, हैं? हमको देख रहे हो, शरीर की लगी पड़ी, पावर में है कि नहीं? जब तक अपना सिंहासन नहीं संभालोगे तब तक ये चिन्नू मिन्नू लोग आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। ये सारे भाव क्या हैं? चिन्नू मिन्नू है ये सब। देह भाव, मन भाव, जीव भाव, माया, भगवत भाव, ये सब चिन्नू मिन्नू है। अपने सिंहासन में रह के बात किया करो, हो वहीं आप, और कहां जा सकते? चिन्नू मिन्नू को चाइनीज में चाउ माऊ बोलते हैं। ये सब चाउ माऊ है। क्या है? चाउ माऊ। चाउ माऊ से आप लोग परेशान हो यार, हद है साला। तो आप क्या बोलते हो? मेरे को ना स्वयं का बोध नहीं हो रहा है। अब मेरे को स्वयं का बोध नहीं हो रहा है, खुद को कुछ और माने तब बोले मेरे को स्वयं का बोध नहीं हो रहा है। जीव मान के या देह मान के या आइडेंटिटी मान के ही आप बोल सकते हो कि मेरे को स्वयं का बोध नहीं हो रहा है। आप तो सहज में स्वयं को जानते ही हो, कैसे बोध नहीं हो रहा है? स्ट्रेट रहो ना। मान्यता के कारण आपको लगने लगता है कि नहीं हो रहा है, खुद को कुछ और माने,
जैसे ये लकड़ी खुद को डंडा माना, अब बोलेगा ये मेरे को स्वयं का बोध नहीं हो रहा है। खुद को आप कुछ भी माने, चाऊ माऊ, तब आप बोलोगे स्वयं का बोध, वरना कैसे? स्वयं तो बोध स्वरूप है, आपका होना ही बोध है भैया। बोध हो रहा है नहीं हो रहा है वाली बात ही बकवास है। नित्यम बोध स्वरूपम, क्या? नित्यम बोध स्वरूपम शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर यानी जिस पे कभी शंका नहीं होती, वो मैं ही हूं। वही विश्वास का रूप है, श्रद्धा का रूप है। नित्यम बोध स्वरूपम। बोध हो रहा है नहीं हो रहा है, होगा नहीं, अरे स्वयं बोध हो आप, ऐसा जिया करो। स्वयं बोध हो के बोध को खोजते हो, इसलिए बुद्धू बने हुए हो। स्वयं मुक्ति हो के मुक्ति को खोजते हो, इसलिए बंधे हुए हो। स्वयं सत्य हो के सत्य को खोजते हो, इसलिए असत्य घेरता है। हाँ जी। तो मैं हो को कभी विशेष बोलते हो, कभी सामान्य बोलते हो, वो भी रॉन्ग है। बस मैं हूं, वो किसी कैटेगरी में नहीं आता, सामान्य सिंपल की कैटेगरी में भी नहीं आता मैं। बस मैं विशेष में भी नहीं आता, ये सब मेरे में आते हैं ना, मैं इनमें क्यों आऊंगा? प्रभाव स्वभाव में भी नहीं आता। मैं किसी में नहीं आता, ये सब मेरे में आते हैं। ये सब मेरी मान्यताएं हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सामान्य भी और विशेष भी, स्वभाव भी और प्रभाव भी, ये सब मेरी मान्यता है। भीतर बाहर ये सब मान्यता है। खुद को देह मानते हो, फिर भीतर बाहर मानते हो, फिर बाहर अपना अनुभव कैसे करूं बोलते हो। खुद ही काट डाले इधर मान के, फिर इधर अनुभव करने चले हो, बेवकूफ बरोबर। भीतर बाहर का सेंस हटाओ ना। मैं का कोई रेंज थोड़ी ना है, तो कोई पारावार नहीं है। देह दृष्टि से देखते हो तब भीतर बाहर है ना, मैं दृष्टि में भीतर बाहर है ही नहीं। किसको भीतर बोलोगे, किसको बाहर बोलोगे?
अब मैं के भीतर ये सब कुछ है ऐसा बोलना भी गलत है। मैं ही है बस, भीतर बाहर भी नहीं है, वहां भीतर बाहर भी नहीं है। हाँ जी, क्या समझे? कुछ नहीं समझे को समझे कि नहीं समझे? आप ठीक है। भैया देखो, दुनिया की सबसे बड़ी समझ क्या है मालूम? जो कुछ नहीं समझना है को समझ गया। ये भी एक समझ है ना, हायर सेंस है ना। भाई ये समझे वो समझे ये समझे वो कचरा सेंस है। जीव समझे, भगवान समझे, माया समझे, ये तो चाऊ माऊ है ना। कुछ नहीं समझना है को जो समझ गया। क्या बोलो? अरे बोलो, बोलो। कुछ नहीं समझना को समझ गया। कुछ नहीं समझना है को जो समझ गया, वो समझ गया। कुछ भी नहीं समझना है को जो समझ गया, यानी वो एकदम आत्मदेश में आ गया, बियॉन्ड माइंड एकदम। कुछ नहीं जानना है को जो जान गया कि यार अब कुछ जानना ही नहीं है, मामला खत्म। कुछ नहीं जानना है को जो जान गया, वही जान गया। यस। कुछ नहीं होना है में जो हो गया, वही हो गया। अरे मौज करो, मस्त रहो। कहां लगा दिए हो ये? यानी कितनी प्यारी बात है। कुछ नहीं समझना है को जो समझ गया। वो बियॉन्ड माइंड चले गया, आत्मदेश में। और जो कुछ भी समझ रहा है, कुछ भी, वो फंसा हुआ है। उसको यकीन नहीं है अब खुद पे, इसलिए कुछ समझ रहा है ना, इसलिए कुछ कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कुछ कर रहा है। उसको यकीन नहीं है तभी तो कर रहा है ना, सीधी बात। इसीलिए कुछ नहीं करने को जो कर लिया, वही कर लिया। कुछ नहीं करना है को जो कर लिया, क्या? कुछ नहीं करना है को जो कर लिया, अरे उसने सब कर लिया। ठीक है, और क्या निकलवाओगे? बस हो गया ना। कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं समझने को जो समझ गया। यस। कुछ नहीं समझने को जो समझ गया। कुछ भी नहीं समझना है, इसी को बस जो समझ गया,
कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं जानना है। इसी को जो जान गया कि कुछ भी नहीं जानना है, यस, वही जान गया, गारंटेड, वो जान गया। यस, ओके, इनफ फॉर फॉरएवर। पांडे जी, फॉरएवर। यस, वो दहाड़ के बोल रहे हैं अब। तो ये यहाँ गाना उल्टा होगा। ना समझने वाले समझ गए, वो वाला गाना क्या था पहले सुनो। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। यहाँ कैसे गाओगे? ना समझने वाले समझ गए, जो समझे वो अनाड़ी है। वो अनाड़ी है भैया। जो ना समझे वो खिलाड़ी है। हमेशा याद रखना, ना समझी, समझना ही नहीं है कि जो खुशी है ना, वो कहाँ ये चाऊ माऊ को आएगी है। मेरा क्या गुणगान है, आपका गुणगान है भैया। सब इतनी प्यास जो भड़की है ना, करके निकल रहा है। अस्तित्व को तो किसी शरीर से तो बोलना ही पड़ेगा ना। जहां इतनी प्यास भड़क रही है ना, तो वो बरसेगा ही, बोलेगा ही। ये शरीर चुन लिया, क्या फर्क पड़ता है उसको? कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी कायदे से मैं बोलता है, अस्तित्व तो नहीं है। अस्तित्व तो शुरू में उड़ा दिए थे अपन, है ना। मैं बोलता है, मैं ही सुनता है इसको, तो मैच खा जाता है। वो कहना ज्यादा उचित है। बस मैं स्ट्रेट। तो मैं क्या करता है, ये सारा जानना समझना को हर लेता है। हरी है ना वो, हर लेता है बस। और आप जब एग्री हो जाते हो ना समझी से, तो क्या होता है ना कि ना समझी को हम लो कैटेगरी समझते हैं। कॉमन जो हमारा सेंस है कि ना समझ हो जाना यानी लो कैटेगरी, यहाँ वो हायर सेंस है। ना समझने को जो समझ गया, एकदम हायर है। आइंस्टीन भी नहीं समझ पाया इस चीज को, ना समझने। साइंटिस्ट सारे फेल हैं। मास्टर लोगों के बस का ही बात है ये। केवल बुद्ध पुरुष ही इससे एग्री होता है, ना समझने को समझ जाता है। तो महर्षि मुक्त कहते थे, ना समझी से समझ पड़े। किससे? ना समझी से समझ पड़े। तो ना समझने को ही समझ जाओ भैया। बस उससे एग्री रहो।
यानी ना समझना यानी सबसे बड़ा लाइक अचीवमेंट भी बोलते हो तो वही अचीवमेंट है, समझ लो। उससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं। न जानना और न समझ। और इसका प्रैक्टिस नहीं होता है ना। जैसे कोई मैथ्स का सवाल है, उसको आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। समझने का बहुत प्रयास कर रहे हो, वो सॉल्व हो ही नहीं रहा है। समझने में प्रयास है। छोड़ यार, नहीं नहीं सॉल्व करना है बोलते हो, नहीं समझना है, उसमें क्या प्रयास। तो क्या, छोड़ यार, नहीं समझना है, समझना ही नहीं। तो मैथ्स में तो आंसर ना है, लेकिन यहां आंसर आ जाएगा एकदम। जैसे ही आप नासमझी से एग्री हुए, पूर्णतः आत्मा एकदम प्रकट रहेगी अपने आप। या जो प्रकट आत्मा है उसका बोध होना शुरू हो जाएगा। नासमझी से एग्री, कुछ भी समझना ही नहीं है, बस एक ही चीज समझनी है कि कुछ भी समझना ही नहीं। एक ही चीज जाननी है कि कुछ भी जानना ही नहीं। न जानना, न समझना। तो आज का फाइनल सूत्र है, सूत्र ऑफ द डे। कुछ भी न समझने को जो समझ गया वही समझ गया। कुछ भी समझना नहीं है को जो समझ गया वही समझ गया। ओके, प्रेम प्रणामम। पूरा भार गिर जाता है, मालूम। समझना और जानना ही तो भार है आपका। ज्यादा समझते हो, ज्यादा जानते हो करके फिर कुछ करने में धस जाते हो। ये साधना, वो ध्यान, ये ज्ञान, दुनिया भर का। अब समझना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, मस्त फ्री। यही टोटल फ्रीडम है। फिर कुछ और तो नहीं समझने का सेंस है अभी किसी के अंदर कि मैं और कुछ बोलूंगा और कुछ समझना है, ऐसा पक्का 1000%। बस यार, चलो। हमेशा बस इसी सेंस में रहो।